yo everybody, welcome to each and everyone from India। भारत ने गिल की कैप्टनसी में, लीडरशिप में अच्छी है बुरी है वो तो आप लोग बताओगे कि गिल, हमारे शुभमन गिल की लीडरशिप कैप्टनसी का आपको लुफ्त, क्या आप लोग गिल की कैप्टनसी का लुफ्त उठा पा रहे हैं? जहां तक मेरा सवाल है, अगर आप मुझसे ये पूछें तो मुझे थोड़ी सी ऊपर नीचे की गड़बड़ लग रही है। खैर, इसके बारे में लेटर में बात करते हैं। गाइस, इंडिया अपना T20 सेकेंड T20 विद जिम्बाब्वे, वी गोना विन नाउ। हमने दूसरा T20 मैच जीता है गाइस। सबसे बड़ा जो धोखा हमारे साथ हुआ है कि पूरा भारत आंखें गाड़ के खड़ा था कि कम से कम मेरी जान 230, पहले तो 250 की उम्मीदें चल रही थी, पर जब नीचे 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 इतना नीचे गिर गए कि लोगों को लगा भाई कम से कम ये हमारे गधे 220-30 तक तो जाएंगे, लेकिन 220-30 छोड़ो, ये तो भाई साहब 180 पे फंस गए। अब बात सारी दुनिया भारत से, क्रिकेट लवर भारत से ये बोल रहे हैं, क्रिकेट की मीम्स बन रही हैं जो सोशल मीडिया, अपना फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, अपना एक्स हो, किसी में भी सारे सोशल मीडिया में भैया क्रिटिसाइज किया जा रहा है अपने शुभमन गिल, द प्रिंस, हमारे प्रिंस साहब को ये लग रहा है कि वहां पे देखो कैप्टन, द प्रिंस इज नाउ कैप्टन, वेयर नॉट इन इंडिया, वेस्ट इंडीज, आई एम सॉरी, जिम्बाब्वे, द हरारे स्पोर्ट्स क्लब। ये जो द हरारे स्पोर्ट्स क्लब है, यहां पे फुली मनमानी चल रही है अपने द प्रिंस। हमारे गिल साहब ने फुल पावर, द प्रिंस का जो उन्हें टैग मिला है वो उस प्रिंस के क्राउन के साथ अपने ऑर्डर्स, अपने रूल, अपने अपने उनकी एक लेगेसी, द प्रिंस को ये लगने लगा है कि भाई मैं क्या विराट कोहली, कौन विराट कोहली, कैसा रोहित शर्मा, कौन धोनी, भाई जमाना चलेगा तो किसका, द प्रिंस गिल। और गिल की कैप्टनसी को अगर मद्देनजर रखा जाए तो हमारे, अगर हम थोड़ा सा पीछे आए तो हमारे महेंद्र सिंह धोनी, द बाहुबली धोनी साहब ने कैप्टनसी 6-7-8 साल करी और कभी ऐसे फैसले नहीं लिए जो हमारे गिल साहब ने पिछले 2-3 मैचों में ले डाले। मात्र 2-3 मैचों के लिए कैप्टन बने हैं अभी तक, आगे भी 2 में रहेंगे और तो 5 हो जाएंगे, लेकिन इन 2-3 मैचों में हमें ऐसा देखने को मिला है कि जो 5 बॉलर खिलाने चाहिए, 4 तो होना कम से कम, वहां पे है ही नहीं। वहां पे यूज किया जा रहा है एक अननोन, नॉन रेगुलर स्पिनर्स का, लाइक अभिषेक शर्मा से डलवा दिए 2 ओवर, उसे पड़ गए 2 पे 29, वो भी मारे किसने, 2 ओवर में 29 रन बजा दिए, किसने, जिम्बाब्वे जैसी टीम ने। अगर यही फैसला इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी थोड़ी सी अच्छी लेवल की टीम के साथ ले लिया हमारी लीडरशिप द प्रिंस ने, तो ये तो भैया वन साइडेड हरा देगा टीम को T20 में। नाउ देखो, मेरा ये मानना है भाइयों कि मैं ये कोई हम हेट नहीं कर रहे हैं, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं धोनी की कैप्टनसी में। वो धोनी भाई अगर हमारे चाहते तो अपनी 6-7-8 साल की कैप्टनसी सारी पूरी की पूरी कैप्टनसी में ओपन करते, तो कोई भी माइकल लाल, BCCI कोच, हेड कोच, कोई कुछ ना कहता। क्यों? क्योंकि उन्हें सबको पता है कि भाई परफॉर्म तो इसने कर ही देना है, क्योंकि प्लेयर तो ये है ही, है कि नहीं भाई, समझना इस बात को ध्यान से। बट उन्होंने ऐसा कभी नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं, अपनी वाहवाही बढ़ाई के लिए नहीं कि भाई गिल ने बनाए हैं, इस चीज के लिए नहीं, वो टीम के लिए खेल रहे हैं, अपने देश के लिए खेल रहे हैं। हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा हर जगह लहराना चाहते हैं धोनी साहब सॉरी, अपने टेन्योर में। उसके बाद, उनके जाने के बाद टेन्योर आता है अपने विराट कोहली साहब का। उन्होंने भी अपने 3-4 साल के करियर में भले ही बहुत
कोई बड़े उपलब्धि हासिल नहीं करी, लेकिन टेस्ट मैच को बहुत ऊपर लेके गए, टेस्ट की क्रिकेट को बहुत ऊपर लेके गए, कोई ऐसे डिसीजन नहीं लिए जहां पे क्रिटिसाइज हो, ये हो वो हो। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन कि डे बाय डे उनकी क्रिकेट अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर, आगे से आगे लेजेंड में बदल गए। अब वन एंड ओनली विराट कोहली। उनके बाद अभी करंटली में खड़े हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने अभी ताजा ताजा T20 से संन्यास लिया है, बट इट डजंट मीन कि वो अगले 2 से 3, आई थिंक अगले 3 सालों तक, क्योंकि अगले 3 साल अभी लगने हैं 2027 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और 2027 का 50 ओवर्स वर्ल्ड कप की कैप्टेंसी आई एम बैटिंग विद एवरीबडी इन इंडिया दैट इट गोना बी वन एंड ओनली रोहित शर्मा, क्योंकि उस टाइम पे वो अराउंड 40-41 होंगे। और इस इतनी एज की क्रिकेट इंडिया में काफी नाम है जिन्होंने खेली है। मेरे को जो नाम याद है वो है सचिन तेंदुलकर। नाउ रोहित शर्मा ने भी, वो जबकि एक ओपनर ही है, तो उन्होंने कभी अपनी लीडरशिप में कोई खराब फैसले नहीं लिए। अब देखो सारी दुनिया ये बोल रही है कि भाई भारत T20 तीसरा खेला गया, T20 जीत गया, नो डाउट, लेकिन जहां पे पहले 3 ओवर में सर्कल के अंदर जो पहले 6 ओवर होते हैं, इन 6 ओवरों में दुनिया की ऐसी कोई टीम नहीं है जो ताबड़तोड़ हिटिंग ना करे। दुनिया की ऐसी कोई टीम नहीं है जो पहले 6 ओवरों का इस्तेमाल ना करे। दुनिया की ऐसी कोई टीम नहीं है जो पहले 6 ओवर में इस इंटेंशन के साथ बल्ला ना चलाएं कि हमने कम से कम 60-70 रन बोर्ड पे लगाने ही लगाने हैं। वो भी स्पेशली अगर आपके विकेट्स गिर गए 6 ओवर के अंदर अंदर, इफ एनी टीम लूज देयर 1, 2, 3, 1-2 विकेट अगर गिर गए तब भी खेलते। लेकिन भारत ने कल पहले 3 ओवर में 50 रन बना दिए ऑलमोस्ट, और उसके बाद अगले 4 ओवर में 67, 7-8 ओवर में 67, मतलब पहले 3 ओवर में लगभग 50 और अगले 3 ओवर में लगभग मात्र 13 रन, 18 पे 13। और ये 3 ओवर डाले किसने? इन 3 में से 2 ओवर डाले मुजरबानी। मुजरबानी एक ऐसा बॉलर है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, बहुत सारी लीग्स खेलता है T20 की, और बहुत ही समझदार अकलबंद बॉलर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट फ्रॉम जिम्बाब्वे। अब एक अच्छे बॉलर के सामने इनके बल्ले पीठ के पीछे चले गए, पैरों के पीछे चले गए, विच मीन्स बल्ले ही नहीं चला पाए, चाहे वो उधर से अपना गिल हो चाहे जायसवाल हो। जायसवाल ने तो फिर भी कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ थोड़ी फायरिंग करने की ट्राई करी, एंड दैट्स द रीजन कि मारने के चक्कर में वो 36 रन पे आउट हो गया। लेकिन गिल महाराज जी जो ओपन करने आ रखे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि टीम के 230, 220 बने ना बने। उनको ये मतलब है कि भाई मेरे किसी तरह पहले तो 50, उसके आगे जितना जा सकूं जाओ। गिल ने ओपनिंग करते हुए 49, लगभग मोटा मोटा अगर काउंट करें 9 ओवर्स उसने अपनी जेब में डाल लिए, और भारत को, पूरे हिंदुस्तान को 9 ओवरों के बदले क्या मिलता है? 66 रन मिलते हैं, वो भी जिम्बाब्वे जैसी टीम के सामने। उसके बाद जो अभिषेक शर्मा, उसका सारा मेंटली संतुलन बिगड़ जाएगा आगे की जिंदगी के लिए भी। भाइयों बहनों, इस बात को हमने इग्नोर नहीं करना है। जितनी आवाज उठा सके, जो क्रिकेट लवर है, अभिषेक शर्मा का फैन है, बच्चे की जिंदगी खराब नहीं होने देनी। सिर्फ एक आध बाबर आजम जैसी इंटेंशन, बाबर आजम जैसी चालाकियां, बाबर आजम जैसी टीम प्लानिंग्स। बाबर आजम एक वो नाम है जिसने खटिया खड़ी, मिट्टी पलीत, अपने आने के बाद अपनी कैप्टेंसी के अंडर पूरे पाकिस्तान की टीम को दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर से आईसीसी की रैंकिंग में पाकिस्तान, एक समय था, एक टाइम था जब बाबर आजम कैप्टन नहीं थे, बड़े बड़े लेजेंड्स लाइक इंजमाम उल हक, शाहिद अफरीदी, इन सब की, यूनिस खान, यूसुफ खान, रजाक, इनकी मौजूदगी में एक बाबर आजम भी नाम था जो चौथे, कभी 5वें, कभी छठे, जहां भेज दिया उसने आ जाना है। क्यों?
क्योंकि दैट टाइम प्लेयर्स को ये होता है कि हम किसी तरह भाई टीम में आ जाएं, हमें टीम की बस में चढ़ा दें। अब टीम में आने के बाद रंग रूप सब बदल जाता है। एक अद्धी सेंचुरी, थोड़ा सा नाम, थोड़ा सा फेम, थोड़ी दौलत, उसके बाद सब चेंज। उसके बाद इन्हें लगता है कि कौन रोहित भाई, कौन धोनी, हमें भी तो द प्रिंस का टैग मिला है, हम भी तो प्रिंस हैं, कैप्टन है हम, कैप्टन। हाँ, ओपन करूंगा। अगर मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं गिल को, गिल कल भी स्टार था, आज भी स्टार है, और अब गिल के हाथ में हिंदुस्तान की क्रिकेट का भविष्य, फ्यूचर, सब कुछ बहुत बड़े रूप में गिल के हाथ में है। लेकिन उसके लिए उसको लीडरशिप, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ऐसी नीयत रखनी पड़ेगी, साफ एंड सुथरी। लेकिन वो चल रहा है बाबर आजम की नियम के, नियत के हिसाबों से, नियमों के हिसाबों से, कि भैया दुनिया इधर की उधर हो जाए, टीम में साला कोई रन बनाए ना बनाए। कभी अभिषेक शर्मा का नाम ऊपर उठ रहा है, कभी जायसवाल का नाम ऊपर उठ जा रहा है। जैसे पहले मैं टेस्ट में, वनडे में, T20 में हर जगह ओपन करता था रोहित शर्मा के साथ। पिछले 1.5-2 सालों से मेरा नंबर ही कट गया है क्योंकि जायसवाल हर जगह घुस गया है। तो अब जब उसे मौका मिला है तो वो सीधा ओपन में आ गया। हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, सारी वीडियोस पूरे सोशल मीडिया में एक ही बात चल रही है कि भारत जीता न जीता वो एक अलग कंसर्न है, क्रिकेट है, एक की हार होगी, एक की जीत होगी। भारत एक स्ट्रांग पार्ट है, एक स्ट्रांग साइड है, वो जीत गया, बहुत अच्छी बात है, क्लैप एवरीबॉडी। लेकिन बात यह है कि इतनी छोटी छोटी टीमों के साथ 180 रन बनाना और मात्र 20-22 रनों से जीतना, ये कोई प्राउड की बात नहीं है, ये कोई शहंशाहों का रूप नहीं है। ये वो गेम नहीं है कि अपनी जुबान से नहीं, अपने बल्ले से तुमने लोगों के दिल जीत लिए। अब गिल का एक ऐसा रूप आ रहा है सामने कि जो हेट पूरे भारत में से हार्दिक पांड्या को मिल रहा था, उसने तो वो हेट को प्यार में बदल दिया वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से, और वो सारा हेट भारत के लोगों का गिल के ऊपर आकर टूट गया। इसलिए हर कोई गिल के पीछे पड़ गया। वाई? क्योंकि देखो अभिषेक शर्मा की जो पावर हिटिंग है, वो अगर अभिषेक शर्मा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अभिषेक शर्मा हर मैच में 100 बनाएगा, हर मैच में ताबड़तोड़ खेलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे वो कोहली हो, धोनी हो, कोई भी महारथी नाम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता क्रिकेट में। अगर 10 मैच बड़े से बड़ा प्लेयर खेल रहा है, सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी हो, 10 मैच खेल रहा है तो 10 में से 5-6 में रन बनाएगा और 3-4 में ऊपर नीचे हो जाएगा। बट कल गिल जो है वो अपने आप को 1 डाउन में रख सकते थे, इस इंटेंशन से, ऐसी लीडरशिप के साथ कि भाई मैं जायसवाल के साथ अभिषेक को भेजता हूं, और अगर जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा को भेज देते तो रिजल्ट कुछ और होते। अगर वो टिक जाते, चलते, और जो कि चलना ही था दोनों में से एक ने, और जो भी चलता वो ताबड़तोड़ ही खेलता। लेकिन गिल ने ऐसा बिल्कुल नहीं करा, उन्होंने खुद को आगे कर दिया, खुद वो ओपन करने आ गए। अभी तक अगर आप देखो भाइयों, तीनों मैचों में शुभमन गिल ने ओपनिंग करी है। वो एक ये इंटेंशन देना चाहते हैं बीसीसीआई और पूरे भारत को कि भाई अभिषेक शर्मा इकलौता ओपनर नहीं है, जायसवाल अकेला कोई महारथी नहीं है, अकेला कोई ओपनर नहीं है, शुभमन गिल भी एक ओपनर है जिसको दुनिया पिछले 1.5-2 सालों से भूल चुकी है, उसकी खराब से खराब, 72 से 72 परफॉर्मेंस के कारण। शुभमन गिल बहुत अच्छा प्लेयर है, नो डाउट, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, लेकिन उस प्लेयर का यूज कैसे करना है, ये चीज उनको अब समझाने के लिए गौतम गंभीर, अपने गौती भाई, वन एंड ओनली गौती भाई आ गए हैं, जिनका शेर जैसा 56 इंच का जिगर है मेरी जान। और गौतम गंभीर एक ऐसा प्लेयर है बिल्कुल ही स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। भाई वो विराट कोहली, वो कोहली जैसे नाम के साथ भिड़ गए थे ग्राउंड के अंदर, तो ये छुटमुट तो वो आसपास भी नहीं लगने देंगे, और ज्यादा टैंपैं करी तो एक्स्ट्रा में बैठेगा बंदा, ज्यादा ही कुछ लहरबाजी दिखाई, अकड़बाजी, चलाकी,
तो 15 में भी नहीं आएगा नाम सॉरी, और 15 में आ भी गया तो 11 में नहीं आएगा प्लेइंग में, क्योंकि आप तो ओपनर हो, और ओपनर के रूप में इंडिया के पास पहले ही बहुत सारे नाम है, और जो बहुत सारे नाम है ना, वो आपसे बहुत ही ज्यादा तगड़े स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। मेरी जान, भारत पूरा गुस्सा हो रखा है किस बात से, आई मीन 49 बॉल्स में 66 रन बनाए हैं, कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं कर ली, जग नहीं जीत लिया। 134 का स्ट्राइक रेट है। सारी जिंदगी आप लोग कोहली को क्रिटिसाइज करते रहे, मैं इंक्लूडेड, पूरी जिंदगी खेलता अच्छा नहीं है, कभी कभी बनाता है, बाहर निकाल दो, बड़े बड़े लेजेंड, ये कर दो, स्ट्राइक रेट देखो। अब बोलो ना प्रिंस अब्बू जी के लिए अपने कि भाई गिल इसको बाहर ना निकालो, तो कम से कम इसे ये तो समझाओ कि भाई 1 डाउन 2nd डाउन का टैग है आपका, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका जो बैटिंग का स्टाइल है, वो टीम को संभालने का है, लाइक विराट कोहली, लाइक अपना गायकवाड़। खैर गायकवाड़ की क्या बात करनी, वो तो मेरी नजर में एक ऐसा रूप है कि जब स्लो खेलना है, इंटेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो वहां भी ढल जाएगा, सिंगल डबल। और अगर कल ताबड़तोड़ रनों की जरूरत थी तो मात्र 27-28 बॉलों पे उसने 49 रन ठोक दिए, 3-4 छक्के 3-4 चौके। ये है गायकवाड़। मैं बेट लगा सकता हूं 110%, गौतम गंभीर किसी को सपोर्ट करे ना करें, T20 में अगर विराट कोहली के 1 डाउन का नाम और जगह किसी को मिलेगी, उसमें सबसे ऊपर नाम है मेरी जान किसका, गायकवाड़ का, ऋतुराज गायकवाड़। यही एक सबसे बड़ी टेंशन है गिल की, कि वो अपने आप को ओपनर साबित करने में लगे हैं, ओपनिंग साबित करने में लगे हैं, और उनको ये भी पता है कि अगर मैं ताबड़तोड़ रन बनाने की कोशिश कर दूंगा तो जैसे दूसरे मैच में 2 रन पे आउट हो गया था, ऐसा एक मैच में नहीं, 2 मैच में नहीं, ऐसा हजारों मैच में होगा। इस कारण वो 134 के स्ट्राइक रेट से 66 रन बनाते हैं 50 बॉले खेल के। अबे 9 ओवर तो तू अकेला खा गया, बाकी के 11 ओवर में इंडिया की टीम क्या कर लेगी भाई, तब भी वो लोग 180 तक गए, और 180 का स्कोर भाइयों कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है जो बना ना पाए, पहुंच ही गए थे तुम्हारे बराबर, वो तो बॉलर्स ने जिता दिया। बॉलिंग में भी प्रॉपर बॉलिंग नहीं खिला रहे, बैट्समैन की लड़ी लगा रखी है, ऐसे बैट्समैन जिनकी बैटिंग ही नहीं आ रही, 4 आउट हुए हैं, मात्र 4, और नीचे के 3-4 बैट्समैन बस ऐसी टीम में शामिल कर रखे हैं, ग्राउंड में आ रहे हैं, सिर्फ बैट्समैन है। भाई तू बॉलर खड़े करना अच्छे से अच्छे, वो तो शुक्र है ये 3-4 भी कुछ काम करके दे रहे हैं। मतलब लीडरशिप, कैप्टेंसी 0 बटे सन्नाटा। भाइयों आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल की जो लीडरशिप है, जो कैप्टेंसी है, क्या उसमें दम है? क्या उनको समझ आ रहा है कि मैं 8-8 9-9 नंबर तक बैटिंग खिला रहा हूं, जिसमें से कभी 3 बंदों की बैटिंग आ रही है, कभी 4 की आ रही है, पूरी टीम ऑल आउट तो कभी हो ही नहीं रही है। बॉलिंग में ऐसी कर रहा हूं कि कभी 2 स्पिनर, कभी 1 स्पिनर, कभी 1 फास्ट बॉलर, कभी 2 फास्ट बॉलर, बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा। लेकिन हमारे प्रिंस को लग रहा है कि क्राउन तो हमने ही जीता है, मात्र 2-3 साल की क्रिकेट खेली है, लेकिन अपने 2-3 साल की क्रिकेट में रोहित शर्मा जैसे 15-20 साल से क्रिकेट खेलने वाले लेजेंड को अनफॉलो कर दिया बच्चों की तरह, इस जिद में कि मेरे को नहीं सिलेक्ट करा, मेरे को T20 में नहीं लेके गए, और फिर जब लेके गए एक्स्ट्रा में रखा, उसके बाद मेरे को एक्स्ट्रा से भी वापस भगा दिया। अमेरिका में अच्छा भला नहा रहा था समुद्र में, वहां से समुद्र के अंदर नहा रहा था, वहां से मुझे हाथ पकड़ा और सीधा प्लेन में बिठा दिया, मैं घर आ गया। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ